हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और इस टाइम आप लोगों के शायद दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि लेखपाल का एग्जाम होगा या नहीं होगा, या कब होगा, क्या दिक्कत है, कोर्ट केस चल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा डाउट चल रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो पहला है हमारा क्या है, एग्जाम डिले। तो एग्जाम डिले हो गया है हमारा, होगा या नहीं होगा, कब, 24 जुलाई को। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ये हमारा, सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों को कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट केस अभी चल रहा है और कब होगा इसका तो कोई पता ही नहीं। क्योंकि जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारे एग्जाम की डेट कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि वरना अभी एग्जाम डेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, कोर्ट में केस था, इसीलिए हमारा एग्जाम डेट 24 जुलाई की गई है। और तैयार कैसे रहें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम तैयार कैसे रहें, क्योंकि आप लोगों की पता है कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया है, आयोग से गलती हुई है और वो इसको मानने को तैयार नहीं है। बच्चे जो हैं वो धरने पे हैं या कोर्ट पे हैं, वो अड़े हुए हैं, वो अपनी बात पे अड़े गए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती हुई है, ये तो मैं भी मानता हूँ। मेरा खुद का पीटी क्वालिफाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को सही कहूँ या कुछ भी कहूँ। तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, लेकिन एग्जाम कब होगा सबसे ज़्यादा उनका, जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग क्या करें। तो देखिए, अगर मान लो कोई कोर्ट केस अगर आता भी है, मान लो पक्ष में अपने नहीं आता है, उनके पक्ष में आता है कि और बच्चे जोड़े जाएं, तब भी हमारा सिलेक्शन तो फाइनली होगा ना। हम लोग क्यों अभी अपनी तैयारी को ढीला छोड़ रहे हैं। अगर अभी अपनी तैयारी को ढीला छोड़ दिया ना, तो ये जो बच्चे अभी आएंगे 2-4 लाख और बढ़ के, अगर बाई चांस आ गए तो हम लोग और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। अगर हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है और हम लोगों को 2 मंथ एक्स्ट्रा मिले हैं, 2 मंथ हम लोगों को एक्स्ट्रा मिले, तो हम लोगों को आगे भी तो रहना चाहिए उतना। फिर फायदा क्या रहेगा कि हम लोगों ने अभी तैयारी स्टॉप कर दी है, और जब कोर्ट का केस आएगा वो भी बच्चे तैयारी करेंगे और हम लोग भी तैयारी करेंगे। अंतर क्या रहेगा हम लोगों का। तो हम लोगों को जो अंतर रखना है वो रखना है ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण परिवेश, इसका मुझे अंतर रखना है कि ग्रामीण परिवेश आपकी डेली का डेली तैयार रहनी चाहिए, डेली पढ़ना होगा। आप इसमें बिल्कुल भी ढिलाई न मत करिए, क्योंकि अगर बाई चांस उन लोगों को भी उठा लिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो बच्चे भी आपके बराबर तैयारी करेंगे, फिर अंतर क्या रह गया। और जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करके कोर्ट का चक्कर लगा के आया हुआ होता है ना, वो औंधे मुंह गिर जाता है। लेकिन आप क्या सोचोगे कि अरे मैं तो 4 महीने पहले से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले पढ़ रखा है, तो आप तैयारी को ढिलाई कर दोगे, लेकिन वो बच्चा एकदम टूट पड़ेगा आके। इसलिए आप उनसे पीछे तो ना रहिए, कम से कम बराबर थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखिए। ग्रामीण परिवेश और हिंदी, इन 2 सब्जेक्टों को मैं पहले ही कह देता हूं, इन दोनों को मेंटेन करके रखिए। जो जीएस है वो तो हम लोग कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ग्रुप डी का है, आगे आने वाला यूपी पुलिस है, उसकी तो तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोग इन दोनों को पकड़ के रखिए, ग्रामीण परिवेश को और हिंदी को। और जीएस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना ही दिक्कत होगी। और जो मैथ बचता है, मैथ की इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप एक दिन सही से पढ़ लो ना, मैथ आपकी तैयार हो जाएगी, मैथ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ आपने पढ़ रखी है। अगर आप 19 तारीख के पेपर के लिए पढ़ रहे थे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी ना, आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा ना। वरना फिर 19 तारीख को एग्जाम था और डेट बढ़ रही है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी। शायद ये ऐसा हो जिसने मेहनत ना की हो। तो ये मैथ तो आप लोग कवर कर लोगे एक दिन में, लेकिन ये 2 चीजें आप लोग बना के रखना, क्योंकि अगर ये एक बार छोड़ दिया ना तो सारा का सारा चला जाएगा और आप लोगों में और उनमें कोई अंतर नहीं बचेगा, क्योंकि जो ये पढ़ता रहा वही निकाल ले जाएगा। अब ये बात आती है कि एग्जाम डिले तो हमारा हो चुका है, 24 जुलाई होगा या नहीं। 24 जुलाई को मुझे तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला उनके लोगों को पक्ष में आता है तो उनको भी 1-1.5 महीना दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट का फैसला है और 1 हफ्ते बाद एग्जाम ले लिया, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। कम से कम 1.5 महीने का टाइम तो मिलना ही मिलना है, और ये जायज भी है, उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते ना कि पक्ष में जाए। गवर्नमेंट है, क्या पता किसके पक्ष में आ जाए। जबरदस्ती पीटी का पेपर भी हो गया था, इतना कोर्ट केस चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ, तो पेपर हो भी सकता है। तो हम लोगों को तैयार रहना है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रखनी है कि पेपर नहीं होगा। 24 जुलाई के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोगों को पेपर दे नहीं देना। आयोग है वो तो कह देगा कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई, अभी मैंने सेंटर फिक्स नहीं किए, अभी मैंने ये नहीं किया, कुछ भी कह सकता है। उसका तो सबसे बेकार रद्दी आयोग यही है, यूपी तपस्या, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। 2012-2014 के अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तैयार कैसे रहे, यही मुझे बताना था कि आप लोग अभी हिंदी और ग्रामीण परिवेश पढ़ते रहें। हिंदी और ग्रामीण परिवेश अगर आप लोगों ने कंटिन्यू तैयारी रखी, और उसके अलावा साइड में आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, और इसमें तो आप अपडेटेड रहेंगे, करंट पढ़ेंगे ही। अदर एग्जाम की आप तैयारी करिए, क्योंकि
ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों की डेट आ भी जाती है, कंफर्म भी हो, तो आप लोग 24 जुलाई मान के चलिए यही फाइनल है। तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर जो बच्चा आएगा वो तो बिल्कुल टूट पड़ेगा आके। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी और ग्रामीण परिवेश पे ढिलाई मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम तैयारी में रहें, फुल तैयारी में रहें और बिल्कुल इसको पढ़ते रहें। तो बस मुझे यही बताना था कि एग्जाम होगा या नहीं, यही डाउट रहते हैं लोगों के, होगा नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने तैयारी ढिलाई कर दी तो बेकार हो जाता है, फिर दोबारा से मन कभी नहीं लगता है। सो फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।